हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया और उसमें हमने फर्स्ट फेज को देखा था। फर्स्ट फेज यानी 1885 से 1915 तक का जो फेज है उसका हमने 13th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से 14th नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट पे आप जाके जरूर चेक करें। साथ ही साथ घटना चक्र के भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और एनसीईआरटी एमसीक्यू की सीरीज़ में हमने एंशिएंट और मेडिवल को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है, उसको देखें और देखकर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको इससे मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनमें से कौन जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम। तो वो है हमारे बिमल चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिमल चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या प्रेसिडेंट। पहले सेशन का ये प्रेसिडेंट होते हैं और ये सेशन होता है हेल्ड 28 टू 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में। ठीक है, पहले ये पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, इसलिए ये बॉम्बे में होते हैं। और इसमें 72 डेलीगेट्स जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 15th नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टूक प्लेस। अभी हमने जस्ट देखा कि वो हुआ था बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बॉम्बे के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत पाठशाला में हुआ था। बॉम्बे के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत पाठशाला में हुआ था। और इसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका नाम जो था पहले इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के एडवाइस पे क्या होता है, इसको रीनेम कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Indian National Congress was established by retired civil servants A.O. Hume. George Hewley was the General Secretary of the Congress in 1885. ये हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो A.O. Hume है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टेब्लिशमेंट, लेकिन वो कभी इसके प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट WC बैनर्जी थे। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जॉर्ज यूलिस जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के इन 1885 में। नहीं, जॉर्ज यूलिस नहीं थे, वो थे A.O. ह्यूम जो थे वो जनरल सेक्रेटरी बने थे कांग्रेस के 1885 में। जॉर्ज यूलिस जो होते हैं वो फर्स्ट यूरोपियन होते हैं जिनको प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया जाता है किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इलाहाबाद का जो सेशन होता है उनमें उनको प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है और वो पहले यूरोपियन होते हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में को एस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है A.O. ह्यूम। तो दोनों ही फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है वो राइट आंसर, सेकंड जो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है उसको एस्टेब्लिश करने का मेन मकसद क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्यों, मतलब ब्रिटिशर्स इसको सपोर्ट, A.O. ह्यूम जो थे वो किस चीज़ को बोलकर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किए थे कि ये एक्चुअली क्या था ना कि 1857 में आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ था और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स को सिक कर दिया था। ठीक है, तो चाहते थे कि ऐसे कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, ऐसी कोई संस्था हो, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन हो, प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ब्रिटिशर्स हो और इंडियंस जो है वो बात कर सकें। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाने में, लेकिन उनको नहीं पता था कि यही नेशनल कांग्रेस आगे जाके उनको यहाँ से भगाने का काम करेगी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो कौन थे, तो वो हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी में। और ये कब होते हैं, 1887 में। 1886 में दादा भाई नौरोजी जो बनते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं सेकेंड सेशन में। थर्ड सेशन में बनते हैं आपके बदरुद्दीन तैयब जी। थर्ड सेशन होता ही है मद्रास प्रेसिडेंसी को
वो प्रेसिडेंट बनते हैं और इसी सेशन में कंसेप्ट ऑफ जो वर्किंग कमेटी होता है वो डेवलप किया जाता है कांग्रेस में। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा डी। 18th नंबर क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो हमें बताना है। इन 1890 कादम्बनी गंगुली द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस द कांग्रेस सेशन। दादा भाई नौरोजी नेवर हेल्ड पोस्ट ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट्स। और बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जो 1890 में कदम्बनी गंगुली जो है वो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया था। ध्यान रखेंगे, एड्रेस किया था, प्रेसिडेंट नहीं थी वो। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और ये नॉन इंडियन थी। इंडियन जो बनी थी वो सरोजनी नायडू थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। हमने बताया कि सेकंड जो कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप था वो दादा भाई नौरोजी यानी 1886 के कैलकाटा सेशन, 1893 के लाहौर सेशन और 1906 के कैलकाटा सेशन। ठीक है, तो 3 बार बने थे वो। तो बी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट स्टेटमेंट, फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 19th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सेफ्टी वाल्व थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है वो एसोसिएटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और लाला लाजपत राय जो थे, लाल बाल पाए, आपको पता होगा ये लीडर्स के बारे में एक्सट्रीमिस्ट थे ये लोग, और इन्होंने प्रोपगेट किया था आइडिया ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी को अपने यंग इंडिया में। ठीक है, यंग इंडिया में उन्होंने प्रोपोगेट किया था सेफ्टी वाल्व थ्योरी को 1916 में। ठीक है, और ये स्टार्टेड किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विसेज एज ए सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट द पॉपुलर डिसकंटेंट। कि मतलब जो कांग्रेस है वो क्या काम करेगी? पॉपुलर डिसकंटेंट के अगेंस्ट सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेंगे। सेफ्टी वाल्व की तरह काम करने का मतलब क्या होगा कि जो भी उनके अंदर डिसकंटेंट होगा तो वो अपने जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स होंगे वो वहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस को बताएंगे और इस तरीके से उनके बीच में बातचीत होकर उनके ग्रीवेंसेस को समझ लिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिगार्डिंग था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगी। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनमें से कौन से जो लीडर थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ये हमें बताना है। एओहम, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, बद्रुद्दीन तैयबजी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो अभी हमने जस्ट सीखा कि एओ ह्यूम जो थे वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तो ऑप्शन तो हमारा फर्स्ट ऐसे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था बद्रुद्दीन तैयबजी बने थे, ये पहले मुस्लिम थे जो बने थे, और ये 1887 के मद्रास प्रेसिडेंसी बने थे। ठीक है, थर्ड तो ये तो बिल्कुल है। रमेश चंद्र दत्त ये भी बने थे, और गोपाल विजय लक्ष्मी पंडित नहीं बनी थी। ठीक है, तो 2, 3, 5 गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त और बद्रुद्दीन तैयबजी। रमेश चंद्र दत्त जो होते हैं वो लखनऊ सेशन जो 1899 का होता है उसको प्रिसाइड करते हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का बनारस सेशन को करते हैं प्रिसाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 2, 3, 5 हो जाएगा। 21st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली, चूज द करेक्ट आंसर। और हमें करेक्ट कोड बताना है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और उनका ईयर दिया हुआ है, हम बताना है कौन किससे मैच करते हैं। सूरत, इलाहाबाद, कैलकाटा, बनारस, 1906, 1910, 1905, 1907। तो सूरत सेशन जो है वो 19 सूरत स्प्लिट के बारे में आपने सुना होगा। सूरत स्प्लिट में क्या होता है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इलाहाबाद सेशन कब होता है? इलाहाबाद सेशन होता है 1910 में। कैलकाटा सेशन और बनारस सेशन आपका होता है 1905 में, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड करते। कैलकाटा सेशन होता है 1906 में, और ये प्रिसाइड किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इलाहाबाद सेशन जो होता है 1910 का, वो विलियम वेडरबर्न के द्वारा
प्रिसाइड किया जाता है 1910 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का रास बिहारी बोस जो 1907 का जो सेशन होता है वो रास बिहारी बोस के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, और इसी सेशन में होता है सूरत स्प्लिट, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो उनके आइडियोलॉजीज के आधार पे उनमें बंटवारा स्प्लिट हो जाता है। कैलकाटा सेशन आईएनसी का 1906 का वो प्रिसाइड किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बनारस सेशन जो होता है 1905 का वो प्रिसाइड किया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली नेशनलिस्ट। तो अर्ली नेशनलिस्ट के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दे अराउज्ड नेशनल फीलिंग, दे एम्फेसिस्ड ऑन द नेशनल यूनिटी, दे इक्वली गिव इंपॉर्टेंस टू द सोशल रिफॉर्म्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनल। तो हाँ, वो अराउज करने में हेल्प करते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग को, बिल्कुल करेक्ट बात है। और नेशनल यूनिटी के ऊपर भी वो एम्फेसाइज करते हैं और इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं सोशल रिफॉर्म्स को। ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा राइट आंसर। वो इंडियंस को ट्रेड करते हैं इन द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्क में, ठीक है, और ब्रॉट आउट करते हैं किसके, ब्रिटिशर्स के ट्रू नेचर्स के बारे में। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में। और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे कुछ रिफॉर्म्स के लिए भी, ठीक है, और पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ साथ उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को भी प्रमोट किया। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द लेट 19th century, the Indian National Congress was the only channel through which the stream of the nationalism flowed. Constitutional agitation was the main method adopted by the moderate leader of the Congress. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट 19th सेंचुरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द ओनली चैनल थ्रू विच द स्ट्रीम ऑफ नेशनलिज्म फ्लोड, ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो था, प्रेयर, पिटीशन, ये इम्पॉर्टेंट मेथड था किसके द्वारा, जो मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस के जो पार्ट थे उनके द्वारा ये इम्पॉर्टेंट मेथड अपनाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि लोग अपने अपने प्रोविंशियल कन्वीनियंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लोकल एसोसिएशन के द्वारा अपने डिसकंटेंट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारा सही हो जाता है, फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाता है। 24th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द मॉडरेट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मॉडरेट लीडर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे क्रिटिसाइज द ब्रिटिश फॉर ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, दे एडवोकेटेड boycott of foreign goods, they ignored the issue of exploitation of Indian rural people by the zamindar, they did not comprehend the vital role played by the India in the imperial economy of Britain। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहले क्रिटिसाइज करते हो ब्रिटिशर्स को, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फ्रॉम इंडिया, वो हमने देखा दादा भाई नौरोजी, अर्षिदत्त, इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वो एडवोकेट करते हैं बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रहा है। दे इग्नोर द इशू ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रूलर्स बाय द जमींदार रूरल पीपल, ये भी सही है। लेकिन दे डिड नॉट कॉम्प्रिहेंड द वाइटल रोल प्लेड बाय द इंडिया इन द इंपीरियल इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटेन, ऐसा नहीं था। उन्होंने कॉम्प्रिहेंड किया था जो वाइटल रोल प्ले किए गए थे इंडियंस के द्वारा इंपीरियल इकोनॉमी में, और उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज थे ब्रिटेन के वो कर्ब करते हैं इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने से। और वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पॉवर्टी और हंगर के लिए, और वो बेनिफिट करती है किसको, ब्रिटिशर्स को। 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वेर मॉडरेट्स, इनमें से कौन से जो थे वो मॉडरेट्स है, ये हमें बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, औरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो आपको पता है लाल बाल पाल ये तीनों ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं, और उनके साथ औरबिंदो घोष भी रहे हैं। तो औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, बाल, पाल और घोष, ये तीनों ही आपके कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, ये तीनों आपके मॉडरेट लीडर हुआ करते थे। और इनमें और भी कौन थे, WC बनर्जी जी, सुब्रमण्यम अय्यर, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये मॉडरेट लीडर हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है मॉडरेट लीडर कौन कौन थे।
26 नंबर क्वेश्चन देख लेते और 26 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है द टाइम पीरियड ऑफ कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1905 वाज नोन एज एरा ऑफ मॉडरेट्स। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंसिडर्ड कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस। लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ पेटिशन एंड प्रेयर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है कि 1885 से 1905 था, 1905 तक जो कांग्रेस का जो पीरियड था वो मेनली मॉडरेट्स का एरा था, मेनली वो मॉडरेट्स से बिलोंग करता था। और ब्रिटिश ऑफिसर्स कंसीडर करते हैं कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस। नहीं, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर नहीं करती है कांग्रेस को मास का ऑर्गेनाइजेशन। और स्टार्टिंग में तो मेनली जो मॉडरेट्स भी थे वो मासेस को प्रमोट्स नहीं कर रहे थे। तो सेकंड तो बिल्कुल लाला लाजपत और बिपिन चंद्रपाल सपोर्ट कर रहे थे पेटिशन और प्रेयर को। नहीं, ये तो काम मॉडरेट्स के द्वारा होता था ना कि पेटिशन प्रेयर ये, और इसी को तो वो अपोज कर रहे थे कि पेटिशन और प्रेयर से कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1885 से 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको मॉडरेट फेज कहते और लीडर्स को मॉडरेट्स कहते हैं। लाला लाजपत राय बिपिन चंद्रपाल जो है वो बिलोंग करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो मेनली फोकस करते हैं किस पे, मास मोबिलाइजेशन से। और यही तो वजह होता है ना कि जिससे सूरत स्प्लिट हो जाता है। जो 1905 में बंगाल जो विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि मासेस को इन्वॉल्व किया जाए और इसको पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाए, लेकिन जो मॉडरेट्स चाहते थे कि इसको बंगाल तक ही कन्फाइन करना चाहते थे और इसको पैन इंडिया मूवमेंट्स नहीं बनाने चाहते थे। और इसी वजह से दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टेंशन हो जाता है, जो रिजल्ट होता है 1907 के सूरत स्प्लिट से। तो लाला लाजपत राय बिपिन चंद्रपाल जो है वो बिलोंग करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज से इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो फोकस करते हैं मास मोबिलाइजेशन पे। ब्रिटिश ऑफिशियल कंसीडर करते हैं कांग्रेस को एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का। कांग्रेस जो था वो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का ऑर्गेनाइजेशन था। वाइसराय लॉर्ड डफरिन जो है वो डिनाउंस करते हैं द कांग्रेस एज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो कैसे डिनाउंस करते हैं कि वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को सपोर्ट करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनिशियल फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। पहले वन सेक्शन ऑफ कांग्रेस सपोर्टेड द रेडिकल आइडियोलॉजीज एंड इट केम टू बी नोन एज एक्सट्रीमिज्म। द इंटरनेशनल इवेंट एट द एंड ऑफ 19th एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इंस्पायर्ड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि एक कांग्रेस का जो ग्रुप था वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, रेडिकल आइडियोलॉजीज को, और उनको ही तो बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जो कि लाल बालपाल और अरबिंदो घोष का एक ग्रुप हुआ करता था। इंटरनेशनल इवेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है 19th और 20th सेंचुरी के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के में लोगों को मोटिवेट करने में, जैसे कि बोअर्स वॉर्स जो होता है, ये सारी चीज़ें इंडियंस के अंदर मोटिवेशन डालती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में डिफरेंट ग्रुप इमर्ज होता है जो कि एग्रेसिव अप्रोच अपनाता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और वो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिनको बिलीव नहीं होता पीसफुल स्टेंसेस जो कि अपनाया जा रहा था मॉडरेट्स के द्वारा, पेटिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ये सारे पर उनको ट्रस्ट नहीं था। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन 6 years जेल पनिशमेंट इन द 1908। तो किनको दिया जाता है 6 year जेल पनिशमेंट का? वीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष। आई थिंक वो वीजी तिलक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे और फ्रीडम स्ट्रगल में उनको 6 साल का जेल का पनिशमेंट दिया जाता है 1908 में, और उनको डिपोर्ट कर देते हैं बर्मा, जो कि अभी म्यांमार में है, और उनको मांडले फोर्ट्रेस में रखा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, मांडले फोर्ट्रेस में रखा गया था बाल गंगाधर तिलक को 1908 में। और वो सेंटेंस जो पब्लिकेशन जो आता है वो उनके पेपर केसरी में आपको देखना। केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बुक था जो कि किस में था, मराठी में था, और मराठा जो था वो इंग्लिश में। 2 बुक्स वीकली पेपर प्रकाशित किए गए थे बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये है हमारा इनके, ये कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। और ये उन्होंने कब अनाउंस किया था इस स्लोगन को? वो बॉम्बे स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुआ था बेलगाम, जो कि अभी कर्नाटका में पड़ता है, उस टाइम महाराष्ट्र में 1916 में। और वो फाउंड करते हैं होम रूल लीग कौन? 1916 अप्रैल में बेलगाम में, और ऑर्गेनाइज करते हैं इसको 6 ब्रांचेस में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, एक और होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था, वो बताएंगे किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ही एडिटेड केसरी न्यूज़पेपर। He commenced the beginning of Shivaji festival in the year 1896-7. He started no tax campaign. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को आपको पता है लोकमान्य भी कहा जाता है, ठीक है। और केसरी जो कि एक मराठी न्यूज़पेपर हुआ करता था, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा फाउंड किया गया। और एक और न्यूज़पेपर था मराठा, जो कि इंग्लिश में हुआ करता था। वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं गणेश चतुर्थी का 1893 में। और ये एक्चुअली क्या क्रिएट करता है? वो चाहते हैं कि लोग यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, लेकिन ये कम्युनलिज्म का भावना क्रिएट कर देता है, ठीक है। ही ऑल्सो कमेंस्ड शिवाजी फेस्टिवल फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द मासेस। वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है अदर रिलीजन्स का। 1896-7 में क्या होता है? तिलक जो है नो टैक्स कैंपेन भी स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र में। और फेमाइन स्ट्रेकिन जो पीजेंट्स होते हैं महाराष्ट्र में, उनको बोलते हैं कि आप अपने लैंड रिव्यू को अपने पास ही रखें अगर क्रॉप उनका फेल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। नेक्स्ट क्लास में हम 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।